नमस्कार सर। नमस्कार अमित चचानी जी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मेवाड़ विश्वविद्यालय में किस किस तरह की गतिविधियां आयोजित हो रही हैं? ग्रीष्मकालीन मौसम है और ग्रीष्मकालीन मौसम में सबसे बड़ी जो परेशानी फेस करते हैं वो पक्षी और पशु फेस करते हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था की गई है कि जो पक्षी हैं, क्योंकि बर्ड काउंट हमारा बहुत अच्छा है इस विश्वविद्यालय का, हरितिमा बहुत है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पार्क्स हैं, लिहाजा पक्षी भी यहाँ पे बहुत तरह तरह के पक्षी हैं। कोयल हैं, पपीहे हैं, कौवे हैं जो और जगहों से कम होते जा रहे हैं, बगुले हैं, बहुत प्रकार के पक्षी यहाँ हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थित है और पर्यावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और बर्ड काउंट रिफ्लेक्ट करता है पर्यावरण की क्वालिटी को। बहुत से पक्षी यहाँ पर डेरा भी डालते हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, उनके चुगने के लिए अनाज के दानों की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी में भोजन फैच करना और पानी फैच करना बड़ा मुश्किल है परिंदों के लिए। और इन पक्षियों का, पक्षी जगत का सम्मान करते हुए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सौजन्य से इसमें पहल की और विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया श्री कपिल चतुर्वेदी जी ने, जो हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं उन्होंने। और उसमें पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए व्यवस्था की गई पानी की, खाद्यान्नों की, और पेड़ों को जल की इस समय बहुत ज़रूरत है क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैंपस में 400 से ज़्यादा वृक्ष हैं, जिनसे ये कैंपस मेवाड़ विश्वविद्यालय का परिसर आच्छादित है। इसमें पीपल के पेड़ हैं जो फाइकस रिलीजियोसा के नाम से बॉटैनिकली जाना जाता है, और नीम के पेड़ हैं, कचनार के पेड़ हैं, कदम्ब के पेड़ हैं जो देव वृक्ष हैं ये सब, और कनेर काफ़ी यहाँ लगाया है हम लोगों ने, गुलाब है और खजूर के पेड़ हैं। बहुत से पेड़ यहाँ पर हैं और इन पेड़ों का संरक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो एग्रीकल्चरल फार्म है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत और पॉली हाउसेज हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के, उनको मेंटेन किया गया है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे जो प्लांट्स हैं, गोबर गैस प्लांट वगैरह, और पशु जो हैं, गायें हैं, यहाँ पे बछड़े हैं। गाय माता लक्ष्मी उसका नाम है, पहली गाय है मेवाड़ विश्वविद्यालय परिसर में, और उसकी बिटिया है बछिया मोती के नाम से, और बछड़ा है हीरा के नाम से। तो गाय, बछड़े और बछियाँ हैं, इसी तरह से उनकी भी सेवा है। और ट्रैक्टर्स हैं, टैंकर्स हैं विश्वविद्यालय में बहुत से, तो टैंकर्स के द्वारा पानी ला करके इन वृक्षों को का संरक्षण किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस पर? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा प्रोफेसर चंडी प्रसाद भट्ट को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, और प्रसिद्ध एनवायरमेंटल लॉयरिंग के लिए मशहूर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता MC मेहता साहब को, जिन्होंने एनवायरमेंट लॉयरिंग करके बहुत से केसेस में विजय प्राप्त की और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अद्वितीय काम किए, और उनको नमन करना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर इस पृथ्वी को, जो कि हमारे ग्रहमंडल में जो जिस सूर्य को हम लोग जानते हैं, उसके नवग्रहों में से एक पृथ्वी भी है, और पृथ्वी
एक ऐसा प्लैनेट है जो इनर सिस्टम का प्लैनेट है, MVEMJSUNP, इस ऑर्डर में सूर्य से दूरी है। तो मरकरी सबसे करीब, उसके बाद वीनस और फिर पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह का तापमान और यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ एटमॉस्फेयर का पाया जाना, वायुमंडल का पाया जाना और जीवन का पाया जाना, और जीवन बहुत मुश्किल से एक बहुत लंबी यात्रा है मिलियंस ऑफ ईयर्स की, जिसके बाद लाइफ का ये रूप हम देख पा रहे हैं इस प्लेनेट पर। उसको संरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इसमें कानून भी आगे आया है। हमारे विधि संकाय में एनवायरनमेंट लॉ पर कई शोधार्थियों ने PhD भी किया है, LLM भी है एनवायरनमेंट लॉ में, और BA LLB और BBA LLB ऑनर्स पाठ्यक्रम जो यहाँ संचालित होते हैं उसमें एनवायरनमेंट लॉ का पेपर भी है। इंजीनियरिंग में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। तो एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शिक्षा लें और अपनी सॉइल को, मृदा को, जल और वायु को, इन सब को सुरक्षित रखें, साफ रखें और इनका संरक्षण करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।